आज कोविड-19 महामारी पर सबका फोकस है। सब हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले देश के हेल्थ सिस्टम पर लोगों ने बात की? ऐसा देखा गया है कि किसी देश के हेल्थ सिस्टम की रैंकिंग और इस वायरस को कंट्रोल करने की उसकी क्षमता के बीच सीधा संबंध है। बीबीसी संवाददाता लिंडसे गैलोवे ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने लंदन के थिंक टैंक लेगाटम के 2019 के प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स को देखा। इस इंडेक्स में 167 देश शामिल हैं। इससे पता चलता है कि किसी देश के लोग कितने सेहतमंद हैं और जरूरी चिकित्सा सेवाओं तक उनकी कितनी पहुंच है। बीबीसी ने इस इंडेक्स में टॉप देशों के डॉक्टरों और वहां के निवासियों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि हेल्थ सिस्टम के किन पहलुओं ने वायरस को नियंत्रित करने में मदद की। जापान की बात लेते हैं। स्वास्थ्य रैंकिंग में जापान दूसरे पायदान पर है। कोविड-19 पर काबू पाने की शुरुआती सफलता के बाद इसकी तारीफ हुई, लेकिन संक्रमण बढ़ा तो प्रधानमंत्री ने 7 अप्रैल को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बावजूद जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ। जापान ने गंभीर लक्षण होने पर ही कोविड-19 टेस्ट किए, मगर कोई भी व्यक्ति किसी स्थानीय क्लिनिक में जाकर सीटी स्कैन करा सकता है। टोक्यो की डॉक्टर मीका वाशियो कहती हैं कि सीटी स्कैन से निमोनिया के शुरुआती स्टेज का भी पता लगाया जा सकता है, फिर तुरंत ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। इसी वजह से जापान में गंभीर मामले कम हुए। जापान के लोग हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हैं और वहां का कल्चर भी ऐसा है जिससे कोविड-19 के प्रभाव को कम किया जा सका। वाशियो कहती हैं कि बहुत से लोग पहले से मास्क पहनते थे, खास तौर पर सर्दियों में। इससे वायरस बहुत ज्यादा नहीं फैला। जापान के करीब 60% लोग सालाना हेल्थ चेकअप कराते हैं और तंदुरुस्त रहने की कोशिश करते हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में बात करते हैं। लेगाटम हेल्थ पिलर इंडेक्स में चौथे नंबर का देश दक्षिण कोरिया कोविड-19 को संभालने के लिए ज्यादा तैयार था। उसे 2015 में मर्स वायरस को नियंत्रित करने का अनुभव भी था। यहाँ के डॉक्टर और अस्पताल इस तरह के संकट से निपटने के लिए तैयार थे। दक्षिण कोरिया ने तेजी से कोविड-19 टेस्ट किए। बीमारी के निदान और इलाज में उसके हेल्थ केयर सिस्टम का भी योगदान रहा। देश का हर नागरिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के दायरे में है। राजधानी सोल के डॉक्टर ब्रेंडन बी सू का कहना है कि दक्षिण कोरिया में इमेजिंग और लैब टेस्ट बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी होने पर कई लोगों का टेस्ट जल्दी हो गया, जिससे वक्त रहते इसे रोकने के उपाय कर लिए गए। दक्षिण कोरिया में निजी बीमा भी काफी लोकप्रिय है। 77% नागरिकों ने इलाज के उन खर्चों को भी कवर कराया है जो राष्ट्रीय बीमा के दायरे में नहीं है। इसराइल हेल्थ इंडेक्स में इसराइल 11वें नंबर पर है। जनवरी के आखिर में ही इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने पीपुल्स हेल्थ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके कोरोना वायरस के संभावित प्रसार की स्थिति में मंत्रालय के अधिकार बढ़ा दिए। सरकारी उपायों में शामिल थे गैर जरूरी विदेश यात्राओं से परहेज कराना और हॉटस्पॉट से आने वाले लोगों को 14 दिन घर पर अलग रखना। शुरुआत में ये उपाय बहुत सख्त लगे थे, लेकिन इनसे संक्रमण की दर कम रखने में मदद मिली। इसराइल के बराबर आकार के दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ कम लोग अस्पताल में भर्ती हुए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खितम मुहसेन कहते हैं कि केंद्रीय वायरोलॉजी प्रयोगशाला ने नाक और गले के सैंपल में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट का तरीका बहुत जल्दी विकसित कर लिया था। डॉक्टर मुहसेन कोविड-19 संकट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार हैं। वे कहते हैं कि प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट की संख्या के मामले में इसराइल दुनिया के टॉप देशों में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से भी मदद मिली। इसराइल में कोरोना का सबसे पहले इलाज शुरू करने वाले शेबा मेडिकल सेंटर के उप महानिदेशक प्रोफेसर आर्नोन आफेक कहते हैं कि लोग इलाज के लिए मदद मांगने से नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि इसके लिए उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमने पहले अनुमान लगाया और कोरोना वायरस के रोगियों के लिए अलग ICU बनाया, अतिरिक्त डॉक्टरों को वहां काम करने का प्रशिक्षण दिया। जब मरीज आए तो हम बिल्कुल तैयार थे। आफेक के मुताबिक एक कमी ये है कि इसराइल अपनी GDP का पर्याप्त हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करता। इसराइल की आबादी विविध है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय पारंपरिक मीडिया से दूर रहता है। उसमें दूसरे समुदाय के मुकाबले वायरस ज्यादा फैला। सरकार उन तक अलग तरीके से पहुंची और वे वायरस रोकने के उपायों में साथ देने के लिए तैयार हो गए। ऑस्ट्रेलिया हेल्थ पिलर इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया 18वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 बढ़ने की दर 5% से नीचे रखने में कामयाब रहा। यहाँ का हेल्थ सिस्टम मिक्स्ड है। मेडिकेयर से सबको कवर किया गया है। साथ ही निजी अस्पताल भी हैं जिन्होंने देश को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद की। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर डॉक्टर एलेक्स पोलिकोव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी गैर जरूरी सर्जरी को स्थगित करने का निर्देश दिया। इससे निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए तैयार होने का मौका मिल गया। केंद्र सरकार निजी अस्पतालों के बेड और स्टाफ के बदले पैसे चुकाने के लिए तैयार हो गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्षमता दोगुनी हो गई।